जुनहो को प्लान बता दिया, ड्रोन से छेड़खानी की और एक मर्चेनरी को मार दिया ताकि वो अपनी सच्चाई को छुपा सके। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि वो गेम का कभी न कभी हिस्सा रहा होगा। उसका एग्जैक्ट कनेक्शन अभी भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हरकतों से ये लगता है कि वो फ्रंटमैन के साथ मिलकर ये काम कर रहा होगा। जुनहो जैसा आदमी इतनी दूर एक रिमोट जगह पर अकेली एक कश्ती के कैप्टन को कैसे मिल सकता है? भाई ये इत्तेफाक कम, प्लानिंग ज्यादा लगता है। ये भी हो सकता है कि फ्रंटमैन ने पहले से ही पार्क को जुनहो की लोकेशन बता दी हो और उसे कह दिया हो कि जुनहो को वापस लेकर वहां से चला जाए, और साथ ही में जो भी वो चीज कर रहा है उसके एक्शंस को अच्छे तरीके से मॉनिटर करे और फ्रंटमैन तक पूरी खबरें पहुंचाए। अब हमें ये भी दिखाई देता है कि जुनहो और पार्क कभी भी आइलैंड तक नहीं पहुंचते। शायद दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि पार्क एक बहुत ही अनुभवशाली फिशरमैन है, उसके लिए वापस उसी जगह पर पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यार अब जाके ये चीज समझ में आती है कि वो जानबूझकर जुनहो को भटका रहा था। उसे एक्चुअल लोकेशन शुरू दिन से ही पता थी, लेकिन इसके बाद भी वो कभी नहीं चाहता था कि जुनहो उस आइलैंड को डिस्कवर करे। और मर्चेनरी को मार देना तो 100% इस बात को कंफर्म कर देता है कि उसकी नीयत शुरू दिन से ही ठीक नहीं थी। अपनी सच्चाई छुपाने की उसकी बेचैनी ये साफ दिखाती है कि वो फ्रंटमैन की मदद कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह तो मुझे नजर नहीं आती। कैप्टन पार्क के इस छुपने छुपाने की खेल में एक चीज और क्लियर हो जाती है कि आखिरकार वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग किस तरीके से हो रही थी। स्क्विड गेम सीजन 2 के दौरान हमको एक टेम्परेरी फ्रंटमैन दिखाई देता है जिसने की ब्लैक कलर का जंपसूट पहना हुआ था, और बहुत हद तक ये थ्योरी भी हो सकती है कि कैप्टन पार्क सीजन 2 में नए फ्रंटमैन के लिए काम कर रहा होगा, और जो ऑर्गन लाने और ले जाने का काम होता था यही कैप्टन पार्क करता था। लेकिन जुनहो से उसका डायरेक्ट कनेक्शन ये दिखाता है कि वो असल फ्रंटमैन की मदद कर रहा है। उसके बर्ताव से लगता है कि वो गेम्स के बारे में बहुत पहले से जानता है। अगर वो इस गेम का एक पुराना विनर है तो ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है, और जितने भी हिंट मिले हुए हैं वो इस थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैप्टन पार्क का भाई ये जो चिल एटीट्यूड है ना, इसको देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा स्क्विड गेम के डेंजरस गेम को जीतने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन फ्रंटमैन यानी कि इन्हो से किया जाए तो ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। लेकिन अगर कैप्टन पार्क स्क्विड गेम का विनर रह चुका है, इस चीज का भी एविडेंस है। आइए चलते हैं दोस्तों सीजन 1 में, जब जुनहो को एक आर्काइव मिलती है जिसमें कि पुराने विनर्स का रिकॉर्ड होता है। जरा दोस्तों इस 1990s की रो को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक नाम लिखा दिखाई दे रहा होगा, पार्क पेल सैम। यह नाम आपको सिमिलर नहीं लगता कैप्टन पार्क से? क्योंकि अभी तक कैप्टन पार्क का पूरा नाम कहीं भी रिवील नहीं किया गया। हो सकता है कि यार क्रिएटर्स इस चीज की तरफ हिंट दे रहे हैं, हो सकता है कि दोस्तों ये सब एक इत्तेफाक हो, लेकिन शो में इस चीज को इतना डिटेल में बताना मुझे बेफिजूल तो नहीं लगता। अगर दोस्तों ये इतना ही साइड कैरेक्टर होता तो इस चीज को इतना स्पेसिफिक डिटेल में शो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों एक हिंट हमको और दिखाई देता है। शायद दोस्तों आपने कैप्टन पार्क की बोट का नंबर ध्यान से नहीं देखा, और उस आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में एक स्क्विड गेम का लास्ट सर्वाइवर भी था जिसका सेम नंबर 112 था। हो सकता है कि स्क्विड गेम को जीतने के बाद इस बंदे ने अपनी बोट का नंबर ही 112 रख लिया, और हो सकता है कि यार उसने 1990 या